हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज में हम बात करने वाले हैं एनसीसी क्या होता है और एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं एनसीसी क्या होता है, एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। हम पूरी इन्फॉर्मेशंस आपको एनसीसी के बारे में देने वाले हैं। तो आपने एनसीसी के बारे में कभी न कभी ज़रूर सुना होगा और आपके मन में एनसीसी के बारे में जानने की इच्छा भी होगी। तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। आपको एनसीसी के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनसीसी क्या होता है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स। इसे हिंदी में राष्ट्रीय क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़ी युवा संगठन में से एक है। ये सेवा संगठन है जिससे सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होने का आपको अवसर मिलता है। हम बात करेंगे एनसीसी की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 1948 में हुआ था और ये एक वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ से आपको वॉलेंटियर्स के रूप में एक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि सभी इंडिया के हाई स्कूल जो होते हैं, उच्च माध्यमिक कॉलेजेस होते हैं और विश्वविद्यालय होते हैं, वहाँ से जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वे एनसीसी के लिए अप्लाई करके अपनी वो एनसीसी ज्वाइन करते हैं। तो हम बात करते हैं कि मोटो ऑफ एनसीसी क्या है, यानी एनसीसी जो निर्माण किया गया है उसका मकसद क्या है, ये काम क्यों करती है, ये किस लिए बनाई गई है। तो एनसीसी जो है वो युवाओं में एक तरह से एकता, अनुशासन और देश के प्रति देश प्रेमी, देशभक्ति की अंदर प्रवृत्ति को जगाने का एक प्रयास किया गया है, जिससे आपको फ़ायदा भी है। तो हम एनसीसी की ट्रेनिंग की बात करें तो एनसीसी में जो विभिन्न अलग अलग गतिविधियों में अवसर दिए जाते हैं, आपको एक आर्मी की तरह ट्रेनिंग्स दी जाती है, आपकी आर्मी की तरह प्रशिक्षण दी जाती है, आपको अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। किन किन परिस्थितियों और चुनौतियों में आप किस तरह की सामना कर सके और आपको कैसे आर्मी की ज़िंदगी जिया जा सके, जिससे आप अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। तो हम बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट। जब आप एनसीसी की पूरी ट्रेनिंग्स प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जब आप उसे छोड़ते हैं तो आपको एक एनसीसी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि आपके कार्यशैली पे होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग फॉर्मेट्स में दिए जाते हैं। जैसे अगर आपने एनसीसी 9th और 10th क्लास में ज्वाइन किया होता है तो उसका सर्टिफिकेट अलग होता है, कॉलेज लेवल में अलग होता है और ग्रेजुएशन लेवल में अलग होते हैं। तो हम सारे अलग अलग सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे। तो सर्टिफिकेट ए जो होती है वो क्लास 9th और 10th में 2 साल आपकी ट्रेनिंग के बाद दी जाती है, और सर्टिफिकेट बी जो होता है वो 11th-12th क्लास में दी जाती है, और सर्टिफिकेट सी जो होता है वो आपको ग्रेजुएशन में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये सर्टिफिकेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सबसे जो ज़्यादा महत्व वाली सर्टिफिकेट होती है वो सर्टिफिकेट सी होती है, और सबसे कम महत्व वाली जो होती है वो सर्टिफिकेट ए होती है, जिसे लोएस्ट ग्रेड कहा जाता है। तो सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट ए बी सी भारत देश के द्वारा लिखित और प्रेड परीक्षा के उत्तीर्ण करने वाले क्रेडिट्स को ही प्रदान किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे क्या होते हैं। तो अगर आपको एनसीसी सर्टिफिकेट दिया गया है, आपने एनसीसी ज्वाइन किया है, तो उसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप तीनों सेनाओं में किसी भी अफसर या सिपाही
बनना चाहते हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपको बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि आप बिना किसी प्रवेश परीक्षा के आप भारत के तीनों सेनाओं में शामिल होने का एक अवसर मौका आपके पास रहता है। तो आपको कोई रिटन एग्ज़ाम्स नहीं देनी होती है, आपको डायरेक्ट फिजिकल ट्रेनिंग और इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है। इससे ये एक बहुत बड़ी फ़ायदे होती हैं। तो अब बात करें कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका उम्र क्या होना चाहिए, आपकी बैकग्राउंड्स क्या होनी चाहिए। तो हम बात करें तो आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और आप नेपाल से भी हैं तो भी आप एनसीसी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी स्कूल शिक्षा संस्थान में छात्र होना बहुत ज़रूरी है, वहीं से आपको एनसीसी ज्वाइन कराने की एक उपलब्धि मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो हम 12 साल से 26 साल तक होना चाहिए एनसीसी ज्वाइंस करने के लिए। तो हम बात करते हैं अब एनसीसी ज्वाइन कैसे करें। सबसे मेन प्रश्न ये उठता है सारी चीज़ों के जानने के बाद एनसीसी ज्वाइन कैसे किया जाए। तो एनसीसी ज्वाइन करने के लिए अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल से मिलके वहाँ से आप एक एप्लीकेशन ले सकते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में एक एनसीसी होती है वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज लेवल पे हैं तो वहाँ के जो हेड होते हैं वहाँ से आप लेके अपॉइंटमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशंस लेवल पे भी वैसा ही होता है। तो एनसीसी ज्वाइन करना बहुत ही आसान है और आप आसानी से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप आर्मी में रुचि रखते हैं तो आप आर्मी में आसानी से जा सकते हैं, बिना कोई फिजिकल ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, बिना कोई प्रवेश परीक्षा के आप आसानी से जा सकते हैं। तो फ़िलहाल आपके लिए इतना ही। अगर आप किसी भी टॉपिक पे और वीडियो जानना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।